हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली शाम को अपने स्टूडियो में एक शहर की नई शख्सियात को मदऊ करते हैं और उनकी खुसूसियात के बारे में आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो आज हैं हमारे बीच में इस शहर की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत नबील अहमद सबासत, जो दूसरी बार 3 चुनाव इन्होंने अपने आप लड़े हैं। 3 चुनाव इनके वालिद ने लड़े थे। वालिद लगातार 3 बार नगर पालिका का चुनाव जीते हैं और ये एक बार चुनाव पारिवारिक कलह की वजह से हार गए थे, लेकिन अब लगातार 2 बार चुनाव हैं। नबील भाई, आप यहाँ पर पहुंचे, आपको हमारे स्टूडियो पर पहुंचने पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आप आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 2 लफ्ज आप हमारे चैनल के बारे में कहें और कुछ अपने बारे में बताएं। जमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने का। आपकी मोहब्बत की बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। चैनल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। बहुत अच्छा लगता है, बुला के सम्मानित करते हैं, बात करते हैं। इस चैनल को फॉलो करें भाई और लाइक करें। तो नबील भाई, जैसे कि आपका परिवार जो है वो सियासी परिवार रहा है और कितने चुनाव अब तक आपके परिवार ने लड़े हैं? ये जमाल भाई, हमारे परिवार ने छठा चुनाव है। ये 6 में से 5 में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी दुआओं से जीत हासिल हुई है। एक चुनाव मैं आ रहा था सबसे पहला, तो परिवार के ही लोग, जैसे चाचा थे मेरे और 13 भाई थे, वो सामने लड़े थे। इस वजह से हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद वो सब साथ हैं। तो अल्लाह के रहमत करम से फिर चुनाव में 2 दफ़ा आपके सामने। गालिबन 30 साल आपको इस शहर की जी, 30 खिदमत साल हो करते गए हो हैं। गए और ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये नाजरीन बहुत बड़ा कारनामा है कि 30 साल से लगातार कोई शख्स जीत रहा हो, वो भी वार्ड सभासद, वार्ड की लीडरशिप कर रहा हो। ये बहुत ऐतिहासिक वर्क है। इनके वालिद मरहूम मेंबर खलील साहब 3 बार लगातार चुनाव जीते और वो जब जीते तब वो ये समझ लीजिए कि तालीम में थोड़ी सी बहुत ना की बराबर तालीम थी उनकी, लेकिन उनका अपना अखलाक, अपना लोगों के प्रति व्यवहार, लोगों को खिदमत करने का नजरिया वो इतना अच्छा था कि लोग बार बार उनको जिताया करते थे। और एक बार ऐसा मौका आया जब आप 2 भाइयों के बीच में कुछ आपके डिफरेंसेस करा दिए गए, जी तो उस बार चुनाव में आपने डिफीट हुई। जी जी। उस क्या टाइम रीजन रहे थे? रीजन पर आपकी आपसी कलह परिवार की नास्तफा की हो गई थी उस चुनाव में। तो चाचा भी अलग लड़े, 13 भाई भी अलग लड़ा, मैं भी अलग लड़ रहा था। उस वजह से तीसरा आदमी, आपके तो चाचा अकील अहमद? जी, अखिल अहमद चाचा और भाई जो थे शराफत, वो लड़े थे मेरे सामने। तो इस वजह से ही चुनाव हारा था। तीसरा जो बाबू भाई थे, वो चुनाव जीत। और उस चुनाव के हारने के बाद परिवार में काफी रंजिशें बढ़ी भी थी। जी, बहुत रही हैं, तो काफ़ी साल रही हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि अब सब साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये मैं नाजरीन में बात बता दूं, इस परिवार में जब कुछ लोगों ने लगातार सत्ता में ये जीतते रहे मेंबर साहब, तो उसका फिर कुछ लोगों को इनकी पसंद नहीं आया, तो पारिवारिक की हिसाब से कुछ बीच में मनमुटाव हुआ और उसके चक्कर में लेकर इनके चचा अकील अहमद चुनाव लड़े। फिर वो सियासी रंजिश इस कदर बढ़ी कि उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी हुई। इसी बीच में अल्लाह के शुक्र से हमारा सियासत में आना हुआ और जब हम लोगों को ये पता चला मुझे कि इस परिवार में राजनीति में इतनी कटुता आ गई है, तो फिर मैं इन दोनों परिवार के बीच में पहुंचा, इन दोनों परिवार के लोगों से बात की, इन दोनों भाइयों को एक जगह बिठाया। हद ये थी, लोग इन्हें एक नहीं होना देना चाहते थे। मोहल्ले की और कुछ शहर की सियासत ऐसी चल रही थी कि ये दोनों भाई एक ना हो जाएं, क्योंकि परिवार जब एक होता है तो कुछ लोगों को उसकी एकता से परेशानी होती है। तो इनकी एकता को तोड़ा गया था। इनकी एकता को टूटने का नतीजा ये हुआ था कि चुनाव हार गए थे। उसके बहरहाल लेकिन मैंने बहुत कोशिशें करके, बेइंतहा कोशिशें करके इनके सारे मुकदमात को खत्म कराया। इनके लिंटर पड़ रहा था खली मेंबर साहब का, दूसरी पार्टी जो है उस पर स्टे ले आई थी, वो लिंटर पढ़ने नहीं दे रहे थे, उसको भी लेकर बहुत कशीदगी रही, बहुत ज्यादा रस्साकशी थी परिवार में, बहुत ज्यादा
एक दूसरे के प्रति नफरत हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैंने इन दोनों भाइयों को बीच बैठाया और बाकायदा इनमें सुलह कराई, और इनके लिंटर का जो पहली परात थी लिंटर पड़ने की, वो परात मैंने अपने हाथों से डाली थी इन दोनों भाइयों के बीच में खड़े करके, और इनके बीच में जो दुश्मनी का माहौल बन गया था, एक दूसरे को खत्म करने की स्थिति पैदा हो गई थी, वो अल्लाह के शुक्र से आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के रहम से, हमारी काविशों से वो खत्म हो गई। आज परिवार पूरी तरीके से एकजुट है, एक है, और उसी का नतीजा है कि उसके बाद ये 2 बार नबील अहमद 2 बार नगर पालिका के सभासद बने हैं। जी आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मैं ही यही मुबारकबाद दूंगा कि राजनीतिक कलह की वजह से जो आपके परिवार में खटास आई थी, जी अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दूर हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब दूर है, अब सब ठीक है, सब चल रहा है, सब एक साथ है। मेंबर तो और भी लड़ते हैं आपके बीच में, जी और लोग भी लड़ते हैं अगर आपके। 30 साल हो गए, 30 साल से जी लगातार कोई ना कोई सामने जी आता ही रहता है। 2 प्रत्याशी तो आपके ये भी। क्या वजह है कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि लगातार आपको जिताए चले जा रहे हैं? देखो रोज जमाल रोज भाई, अगर मुर्गा खाओ हाँ जी जी, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, ये उसका भी टेस्ट बदलने को दिल चाहता ये है, मैं लेकिन ये, आपके अंदर ऐसा कौन सा चुंबक है, ऐसा कौन सा गुण है कि वो आपको लोग 30 ईयर्स से जी जी पसंद ही करे जा रहा ये है। 30 और अल्हम्दुलिल्लाह। 5 ये वो हो गया आपको। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं चीज़ अपने वालिद साहब से सीखा हूँ। एक तो अखलाक, जमाल भाई अखलाक जो है ना सबसे अच्छी चीज़ है हमारे दीन में। अखलाक सही रखो आप, दूसरे लोगों के काम आ जाओ, बस ये 2 रीज़न रहते हैं। जैसा कि आपने अपने वार्ड के अंदर ऐसा क्या कारनामा किया है जो लोग आज से मुतासिर हैं, मतलब जी कुछ बताएं जरा खुल जी के जी जी डिटेल में, मैं जैसे कि जो भी, राशन कार्ड की क्या हाँ स्थिति है। राशन और कार्ड जमाल भाई, अजी 100 घर हैं हमारे यहाँ, तो शायद 90 या 95 लोगों के पास मेरे यहाँ राशन होंगे, इतने बनवा दिए हैं। मकान की भी ये स्थिति है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई घर कच्चा नहीं रहा वार्ड वृद्धा में। पेंशन, विधवा पेंशन शायद मैं ये समझता हूँ कि नेटवर्क में मारसा वार्ड नंबर 24 या मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत विधवा पेंशन बहुत हैं, विधवा विकलांग भी हैं, 60 साल भी हैं, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करवा रखी वृद्धा पेंशन भी है, है। जी बहुत है, वृद्धा भी हैं, और विधवा पेंशन भी विधवा है, भी और हैं और विकलांग भी हैं। विकलांग है। और मकानात की क्या स्थिति है? मकानात की तो ये स्थिति है जमाल भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह कच्चा कोई नहीं छोड़ा मैंने, सारे लगभग बनवा दिए हैं, जो एक कुछ रह गए थे वो बनवा दिए। आपके वार्ड से रिलेटेड कोई विकास की समस्या? नहीं विकास की कोई समस्या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ध्यान रखता हूँ, आने नहीं देता, इसलिए आती नहीं है समस्या। आप दोनों चेयरमैनी में चेयरमैन जी सभासद रहे हैं। जी जी राजा अंसारी की चेयरमैनी में भी आप सभासद जी थे, जी जैद की चेयरमैनी भी आप सभासद थे। जी तो आप इन दोनों में किसका कार्यकाल को बेटर मानते हैं, या इन दोनों में से आपको काम कराने में कौन से चेयरमैन के सामने ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा? बस मैं तो जमाल भाई ये कहूँगा, मेरे लिए दोनों ही ठीक रहे हैं। मैं अपनी यदि बात कहूँ तो मेरे लिए दोनों ही ठीक रहे। किसी काम को भी मैंने कहा तो ना उन्होंने मना करा, और अब ये है ना इन्होंने, हो जाता है काम कहते ये आपकी अपनी मकबूलियत, हैं। बस शख्सियत, हाँ, या मेरा एक ये भी रीज़न कह सकते हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ में भी रहता हूँ। भाई राजा जी चेयरमैन थे, मैं उनके साथ रहा 5 साल, कंधे से कंधा मिला के चला। ये तो सीख हमने भी हमेशा जी आपको दी है जी जी कि आप जो मौजूदा चेयरमैन हैं, हमेशा जी सभासद को उसके साथ रहना चाहिए ताकि वार्ड के विकास में बाधा उत्पन्न ना हो। जी। अब ये मौजूदा चेयरमैन जैद भाई हैं, मैं अभी 3 साल हो गए, इनके भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो परेशानी नहीं आती, सफाई व्यवस्था, बहुत अच्छे हैं। देखो जमाल सड़कों भाई, के निर्माण, सफाई व्यवस्था हो या सड़क निर्माण हो, मैं एक सभासद को ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप नहीं पहुंचाओगे बात चेयरमैन या ईओ के पास, किसी के भी एक्सप्रेजेंट कोई भी अधिकारी हो, तो जब तक काम नहीं होगा। हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है मोहल्ले वालों ने, वो यही सौंपी है कि हम उनकी बात को आगे पहुंचाएं, काम करवाएं। और आप उनमें पूरी तरीके से समर्पित हैं। जी बिल्कुल। आपको हलकस नहीं आता रोजमर्रा 30 साल से आपके परिवार की
आपकी लाइफ और आपके परिवार की लाइफ एक ही रूटीन पे चले जा रही है, जी। कहीं इससे आप उकताते नहीं? नहीं उकताता यूं नहीं हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आदत इतनी पड़ गई है वर्क करने की कि मुझे अच्छा लगता है काम करना। सुबह उठ के लोग कहते हैं मेंबर साहब ये नालियाँ साफ नहीं हो जी रही जी। हैं, और मेरा राशन कार्ड का मसला है, अब ये और मेरी उसकी पेंशन समस्या है, क्योंकि आदमी की अपनी जी मशगूलियात इतनी हैं बहुत ज्यादा। और सभासद का कोई ऐसा मतलब कोई गवर्नमेंट ने ऐसा रोल नहीं दे रखा जिससे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो ना, जी जी, ये कि तो वो बात अपने परिवार की रोजी रोटी ना, चला सके। बिल्कुल इस तरह का कोई मामला सभासद के लिए नहीं है। नहीं है। तो आपकी निजी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप अपना कारोबारी लाइन जी, जो भी करते हैं कारोबार तो लाइन उस पे जमाल भाई बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि कारोबार और इसका राजनीति का बैर है। मगर फिर भी जब मुझे शौक है और मैं खड़ा होता हूँ और पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह जिताती है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनके काम भी करूँ अपने घर के काम के साथ। अपने जो मैं वो करता हूँ, काम करता हूँ, बागों का काम है आम का हमारे, तो उसमें ये टाइम मिल जाता है मुझे कि वो 2-3 महीने ज्यादा उसमें रहता हूँ, 2-3 महीने के बाद ज्यादा फ्री रहता हूँ, तो काम इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहल्ले के कर पाता हूँ। SIR से रिलेटेड आपने कितने वोट बनवाए अपने वार्ड में? जी, SIR से रिलेटेड तो ये है कि जमाल भाई जी मेरे यहाँ आप ये मान लीजिए 1600 वोट होंगे और 1600 फार्म भरे गए होंगे, तो उसमें आप ये मान लीजिए कि 1550 फार्म मैंने अपने हाथ से भरे हैं लोगों को। माशाल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी को परेशानी नहीं आया जी, एक वोट कटने नहीं दिया। जो जगह एक्सपायर हो गया कोई, वो मजबूरी है या शिफ्टिंग कोई हो गया है, उससे पूछा गया कि भाई आप यहाँ रखना चाहते हो या उधर वोट रखना चाहते हो, उसने कह दिया मैं उधर, तो वो कटे हैं जमाल भाई। बाकी एक वोट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं कटा। SIR कंप्लीट होने के बाद जो लिस्ट प्रकाशित हुई उसमें आपने देखा कि क्या वही लोग कटे हैं जो यहाँ पर नहीं है, या एक्सपायर हो गए, या उसके अलावा कोई वोट ऐसा नजरों से गुजरा हो जो काटा गया हो कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वोट मृतक हैं या शिफ्टिंग है वही कटे हैं। सारी जो लिस्ट आई है मैंने बार बार देखी है, कोई वोट ऐसा नहीं कटा जो मौजूद हो और वोट कटा हो। नाज़रीन, SIR को लेके हमारे नेटवर्क में बहुत ज्यादा जोश खरोश था, और सभी लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ SIR पे काम किया है। उसी की वजह रही है कि SIR में कोई भी वोट ऐसा वोट नहीं कट पाया जो मौजूदा था। उसकी वजह यह है कि सब लोग जागरूक थे, वोटर भी जागरूक थे, वोटर भी अपनी बात वोट को बनवाना चाहते थे, और जो सामाजिक संस्थाएं लगी हुई थी, नगर पालिका का स्टाफ लगा हुआ था, नगर पालिका के सभासद लगे हुए थे, राजनीतिक पार्टियां लगी हुई थी विपक्ष की, वो तो उन्होंने भी इसमें अहम रोल अदा किया है। और अल्लाह का शुक्र है, यूपी की रिपोर्ट जैसी हमें मिलती है, यूपी में SIR का काम ठीक ठाक निपटा है। ये सब उसकी वजह से। बिल्कुल, यूपी में बहुत अच्छा रहा। और यूपी में आप आज ये अपने जिला बिजनौर को ले लेना जमाल भाई, तो ये बेस्ट रहा है यूपी में भी। बिजनौर बेस्ट। बिजनौर बेस्ट रहा। और कोई आप अब इतना वर्क आपको 30 साल आपको सभासदी पे हो गए, जी आपके परिवार को सभासद का बदले, इससे आगे कोई आपका ख्वाब, कोई आपकी आगे बढ़ने की सोच? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ने कभी चांस दिया खिदमत करने का शहर का, तो देखते हैं अल्लाह ने चांस चेयरमैन ही लड़ने जी का? चेयर इरादा है, ये नहीं है कि कल अभी लड़ूंगा या 5 साल बाद लड़ूंगा। जब भी अल्लाह कभी चांस देगा, ऐसा मौका बनता है, पब्लिक कहती है, पब्लिक चाहती है, तो इरादा है। सीट अगर सामान्य हुई तो जी या निकाह करेंगे? नहीं, एक और निकाह? बिल्कुल नहीं। जैसे चूंकि शहर के अंदर हमारे ये रिवाज है कि जो चेयरमैन ही लड़ना चाहते हैं, तो अब उन्होंने ये सोच लिया कि भाई संवैधानिक कारणों से हमारी सीट बैकवर्ड हो गई है, तो वो जनरल नहीं हो पाती, तो कुछ लोग निकाह कर करके ला रहे हैं। तो क्या आपका भी इस ख्याल है कि मैं भी निकाह करूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ? क्या नहीं ये जी नहीं जमाल भाई, निकाह नहीं करेंगे। कभी मौका दिया, सामान्य सीट रही अल्लाह ताला ने, तो कोशिश करेंगे। बाकी ऐसा कोई विचार नहीं है कि उसके लिए निकाह स्पेशली करें, वो कोई विचार नहीं, बिल्कुल भी। शहर में ये बातें आम हो रही है? जी, ये आम हो रही है, लोग खासकर कर रहे हैं। हमारे यहाँ तीसरा निकाह, जी कर रहे हैं लोग। हमारे शहर में लगभग ये तीसरा निकाह है नाजरीन। एक निकाह शब्बू के भाई ने किया था चेयरमैनी से लड़ने के लिए। दूसरा निकाह के बारे में सुना जाता है कि आमिर जो हनीफ अहमद के बेटे हैं, उन्होंने भी बैकवर्ड क्लास में निकाह किया है।
तीसरा निकाह की जो रशीद अहमद चिद्दू खां के बारे में अनस इकरार का मैटर चल ही रहा है, उन्होंने भी बैकवर्ड से निकाह है। एक और निकाह अभी जो आने वाले चुनाव की सरगर्मी में तेजी के साथ बात रवा दवा है कि वो कर लिया गया है, शायद उसमें रुखसती होनी बाकी है। तो विशाल हाशमी ने अपने भतीजे का निकाह किया किया है। ये इसको कितना जायज समझते हैं आपके? एक राजनीति मात्र चुनाव लड़ने के हिसाब से निकाह कर लिया जाए राजनीतिक मकसद फायदे के लिए, जी कितना बेहतर समझते हैं इसको? मैं इसको बिल्कुल बेहतर नहीं मानता जमाल भाई। अजी आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए निकाह कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज नहीं है किसी भी तरीके से। अगर लव मैरिज है, कहीं अफेयर चल रहा है और उसमें कहीं अगर निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो वो बात समझ में जी आती वो है। अलग बात वो बिल्कुल। बात समझ में आती है कि लव मैरिज थी और उसमें कहीं हम अंडरस्टैंडिंग बनी लड़के की लड़की की, तो वो निकाह हो गया। जी लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल से बिगाड़ का बाइस है। ये तो ट्रेन में आ गई आपके नेटवर्क में कि चेयरमैनी लड़नी है तो निकाह बैकवर्ड में कर लीजिए। अल्लाह को जी इज्जत देनी होगी तो आप इंतजार करिए उसका, सामान्य सीट हो आप लड़िए, मगर इसके अभी लिए मैं ये मानता था, और हम हर छोटी और बड़ी बिरादरी कोई नहीं होती इसमें। बिरादरी की सबका अपना सम्मान होता है, सबकी अपनी इज्जत होती है, और हर बिरादरी का आदमी ये चाहता है कि उसकी बेटी जो है उसकी बिरादरी में जाए। और इस शादी ब्याह के मामले में लड़का और लड़की वाले दादा दादी और नाना नानी तक को ढूंढते हैं कि इसकी दादी कैसी थी, बिल्कुल इसकी माँ कैसी थी। जी मतलब रिश्ता दे तलाश करने के लिए एक तरफ तो इतने संजीदा हैं हम कि देख रहे हैं इनकी माँ कैसी थी, इनकी दादी कैसी थी, और एक तरफ अब ये हो रहा है कि हम राजनीतिक फायदे के लिए निकाह कर रहे हैं। तो इससे आप कितना मुत्तफिक हैं, और ये बात, इस परंपरा को रुकना चाहिए या ये जी ये जारी नहीं रहनी चाहिए, ये रुकनी चाहिए। अजी राजनीति के लिए आदमी ऐसा कर रहा है तो मेरा मानना है इसको बंद कर दें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है मौजम मोहम्मद आजम खान साहब के साथ एक आदमी यहाँ हमारे नेटवर्क से, उन्होंने भी एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए किसी दलित समाज की बेटी से निकाह कर लिया था। और जब वो वहां पर टिकट मांगने के उद्देश्य से वहां पहुंचे, मोहम्मद आजम खान साहब के साहब ने कहा, साहब ये जो है दलित समाज से है और मैंने इनको निकाह कर लिया है। तो आजम खान साहब ने उनको डांटते हुए बहुत अच्छा कहा था कि अगर आपने इनको निकाह कर लिया है इनसे तो ठीक है, आप इन्हें कुरान शरीफ पढ़वाइए, आप इनको नमाजें पढ़वाइए, आप इन्हें दिन में की सारी बातें सिखाइए, तो ये अमल सिखाइए। ये क्या तरीका है कि आप आए और आपने इसलिए अमल किया है कि आप उसमें चले जाएंगे, आप मतलब राजनीतिक फायदा लेंगे इससे? जी मेरे हिसाब से जमाल भाई ये बिल्कुल सही नहीं। और राजनीति के लिए सिर्फ आप निकाह बैकवर्ड में कर रहे हैं, किसी भी कास्ट में कर रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं। और मेरा ये मानना है कि मैं नहीं करूंगा राजनीति के लिए। नहीं कहीं मौका मिले ऐसा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं जमाल भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे ये भी पता होगा ना कि मैं 90% मैं जीत जाऊंगा, मैं जब भी निकाह नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात। बहुत सारे लोग हमारे लिए भी ये बात कहते हैं, बहुत सारी जिंदगी हो गई आपको खिदमत करते करते, तो चलो एक कदम क्यों ना कर लिया जाए, एक निकाह और बैकवर्ड से कर लिया जाए। लेकिन मैं भी इस चीज को अच्छा अमल नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी का हक मार रहे हैं। अब जब बैकवर्ड सीट है तो ये हक बैकवर्ड का ही है और बैकवर्ड को ही मिलना चाहिए, मैं इसका मानूं। नबील भाई आप हमारे घर पर तशरीफ लाए, आपने बहुत कीमती अपना वक्त दिया, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत मशकूर और ममनून है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार मैं हूँ जमाल भाई, आपने इज्जत से नवाजा, आपने इंटरव्यू लिया मेरा, मैं आपका शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आने वाले अपने मेहमान का ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से मेडल पहनाकर इस्तकबाल करते हैं। तो हमारे बीच में आज नबील अहमद सभासद आए थे, उनका हमने, आप लोगों ने उनका इंटरव्यू देखा। इनको सम्मानित करने से पहले मेरी आप लोगों से एक बार फिर ये अपील है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो आइए नबील साहब, आप आए हमारे यहाँ पर ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब, ये आपका इस्तकबाल ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से आप यहाँ आए। बस आपसे अर्ज ये है कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हमारे चैनल के लिए दुआ करते रहें। और हमारी दुआ ये है कि हमने एमपी और एमएलए को लगातार जीतते हुए सुना था कि 9 बार का एमएलए, 6 बार का एमएलए, 8 बार का एमएलए, आप 6ठी बार 5वीं बार सभासद हैं, 6 चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया बहुत।